देखिएगा क्या है हमारे पास अनसॉल्व पेपर है कक्षा 10 का गणित का 2025 से 2 BW। क्वेश्चन हमने इसका क्या है, जो हमारे पास खंड आ था उसके 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी हमने कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, खंड बा का पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा है, इसके सभी खंड आपको हल करना है। ठीक है, तो पहला हमने क्वेश्चन लिया है, इसका पहला क्वेश्चन 1 का क्या है, का है 1 का ये का क्वेश्चन नंबर है। और क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस √2 अपरिमेय संख्या, ये आपको प्रूफ करके बताना। ठीक है, तो देखिएगा जब आप इसको हल करोगे तो कैसे हल करोगे, -6 आप लिखोगे क्या, जो हमको प्रूफ करा रहा है उसके विपरीत आपको उसको क्या करना है, मानना है। इसके विपरीत आपको क्या करके चलना है, मानना है। तो क्या मानेंगे बेटा, माना क्या मानेंगे, माना 6 माइनस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हम मानेंगे। जो हमको सिद्ध करना है उसके विपरीत आपको मानना है, क्योंकि हमसे कहा है कि ये अपरिमेय संख्या है और हमको सिद्ध करके ये बताना है। तो आपको फिर इसको क्या मान लेना है कि 6 माइनस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आपको क्या है कि जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कैसा होता है, P/Q के रूप में होता है, भिन्नात्मक होता है मतलब। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 माइनस √2 बराबर P/Q, इसी रूप में तो होगा। अगर हमने इसको परिमेय माना है तो परिमेय हमारा इस रूप में होता है। ठीक है, और PQ को क्या लिखोगे आप, जहां P और Q सहअभाज्य गुणांक है, लिखना है आपको, जहां P और Q सहअभाज्य गुणांक है। और लिख लेना है, और Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल क्या है, 0 है। इतना हमको लिख लेना है। अब हमको क्या है कि देखिएगा इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा बेटा, या हम इसको इधर ला रहे हैं, इसको क्या करें, बराबर के हैं तो इसको इधर लाए, प्लस के हो जाएंगे। तो 6 माइनस P/Q और इसको √2 को उधर ले गए तो √2 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 6Q माइनस P/Q बराबर √2। ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, √2 बराबर 6Q माइनस P/Q। ठीक बेटा, अब देखिएगा क्या है कि √2 जो है वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। और P/Q ये क्या है, P ये जो है ये हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q क्या है, हमारा सहअभाज्य गुणांक है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं क्या कि √2 हमारा अपरिमेय संख्या है, और जब यह अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इससे हमारा क्या है, जो हमने माना है वह कथन कैसा होता है, गलत साबित होता है। और जब वह कथन गलत साबित हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगी, यह संख्या हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि चूँकि हमने माना है P और Q क्या है,
सहअभाज्य गुणांक है, अभाज्य गुणांक है, ठीक है। और ये क्या है, और 6q माइनस पी अपान q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। किंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। अब जब अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे क्या, अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है तो इज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा लिख देते हैं। अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये जब अपरिमेय है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः या यहाँ पे लिख लो चूंकि माना गया कथन गलत है, इसलिए 6 माइनस अंडर रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप लिखोगे, ठीक है बेटा, लिख लीजिएगा। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का खा है, x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। किस अक्ष पर, x अक्ष पर, ठीक है। तो x अक्ष पर जब वो निर्देशांक पूछ रहा है तो y पे वो काट नहीं रहा, ठीक है, y पे नहीं जा रहा है। तो क्या है कि एक ये मान लीजिए है, ये आपका इस प्रकार से है, ये मान लो a बिंदु है जो कितना है, 2, -5 है, और ये मान लीजिए b बिंदु है जो कितना है, -2, 9, ठीक, 9 है। अब यहाँ पे ये समान दूरी पर स्थित है, कैसे, समदूरस्थ उसने कहा है, वह बिंदु हम मान लेते हैं कोई b बिंदु है जो कि क्या है, समान दूरी पर है, तो इसको हमने मान लिया x, 0। अब ये क्या है, y का निर्देशांक 0 होगा, ठीक है, y का निर्देशांक क्या होगा, 0, क्योंकि उसने x कहाँ का, x अक्ष पर, ठीक है, तो y का निर्देशांक कैसा होगा, 0। अब यहाँ पे AP के बीच की दूरी निकाल लो, दोनों के बीच की दूरी को बराबर कर दो, क्योंकि समदूरस्थ है, दोनों कहते समान दूरी पर स्थित है। तो क्या है कि देखिएगा, हम दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर है किसके, BPB के बीच की दूरी। अब दूरी का फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, बराबर अंडर रूट क्या आएगा,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला है। मान भर दीजिएगा तो x2 हम इसको मान लेते हैं कितना है, x है, x2 हमारा x है, ठीक है, और x1 कितना है, 2 है का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 हम मान लेते हैं 0 है हमारे पास, और ये माइनस का 5 तो प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ पे x2 हमने -2 मान लिया और इसको मान लिया क्या, -x का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसके बाद प्लस क्या आएगा देखिएगा, y2 9 है और ये 0 है का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल लो तो क्या आएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4, 2 का वर्ग करेंगे, ठीक है, और -4x, और ये आ जाएगा, इसको जोड़ो घटाओगे तो कितना आएगा, ये तो 5 ही बचेगा और 5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है, बराबर, यहाँ पे क्या है देखिएगा बेटा, हम यहाँ से यदि माइनस को कॉमन लेके उसका माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि वर्ग है, ठीक है। तो हम इसको खोलेंगे तो ये आएगा 4 प्लस क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, क्योंकि a प्लस b वाला फिर फार्मूला लगेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो a प्लस b वाला लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये आ जाएगा हमारा 9, ठीक है, और थोड़ा सा ये कितना आएगा, इसका वर्ग करोगे तो 81 आएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा, अंडर रूट x स्क्वायर, इस x को पहले लिखे थे तो माइनस का हमारा कितना है 4x, ठीक है बेटा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 29, कितना आएगा 25 और 4, ठीक है, बराबर। इसके बाद देखिएगा इसको जोड़ घटा लो तो x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85 हो जाएगा बेटा। अब दोनों पक्षों का क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या होगा, अंडर रूट दोनों का हट जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29 बराबर, यहाँ इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है बेटा, और प्लस का 85 बचेगा बेटा। तो देखिएगा क्या है, ये इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का कट जाएगा ना, इसको इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा 8x, 4 ये माइनस आएगा इधर, और बराबर इसको उधर ले जाओ तो 85 से क्या करो, इसको घटा दो 29 को, 85 से 29 घटा दो बेटा, कितना बचेगा, माइनस का 8x, कितना आएगा बेटा 56, इतना बचेगा आपका। अब ये गुणा में है, भाग में चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 56 अपान माइनस के 8 काट दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7, ये उसका मान हो जाएगा। तो यहाँ t बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, t बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक कितना होगा बेटा, -7, 0, ये निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 का गा है और क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिंदुओं a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक रेखाखंड है, हमको दिया गया है, क्या दिया है कि आपका एक क्या है, रेखाखंड है,
यह ए बी हमारे पास रेखाखंड है, ए और बी, ठीक है। इसके निर्देशांक है -2, और इसके निर्देशांक क्या है 2, 8। अब इसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया। तो एक भाग मान लीजिए ये है, ठीक है, ये भाग है, ठीक है, दूसरा भाग ये मान लो है, और तीसरा भाग ये है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, या मान लो, ठीक है। ये है आपका, ये मान लीजिए है CDE, 4 भागों में इसको क्या किया गया, विभाजित, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको इस प्रकार की कंडीशन तो दी जाए, तब आपको क्या करना है, समान इसके अनुपात क्या है, इसका अनुपात आप मान लोगे कि ये 1 समान भागों में है, तो सब समान रेशियो में विभाजित है 1:1 में, ठीक है। समान रेशियो में, समान अनुपात में क्या है, विभाजित है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पहले यदि C के निर्देशांक निकालने, किसके निकालने हैं, C के, तो ये जो है ये आपका क्या है, 3 भाग हो गए कि नहीं हो गए, और ये भाग हो गया 1। तो m1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और m2 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो हम बिंदु लिख लेते हैं। बिंदु हमको दिए गए हैं, बिंदु -2, तो और दिया गया है, और बिंदु क्या दिए गए हैं, 2, 8, ठीक है। ये दिया गया बेटा। x1 का मान कितना है, -2 है, y1 का मान कितना है, 2 है, x2 का मान कितना है बेटा, 2 है, और y2 का मान 8 है, ठीक। अब हमको m1 का मान C बिंदु के लिए, किस बिंदु के लिए, C बिंदु के लिए क्या है, m1 m2, C बिंदु के लिए अनुपात क्या होंगे, तो m1 का मान 1 हो जाएगा बेटा, m1 का मान क्या हो जाएगा, 1, और m2 का मान कितना होगा, 3 होगा, m2 का मान 3 हो जाएगा, ठीक। अब C बिंदु के निर्देशांक क्या है, C बिंदु के निर्देशांक, तो C बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, आप लिख लो mx + mx अपान m+, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे 12, क्या लिखोगे बेटा, m 12, और ये 21, 1, 2, ठीक है। और दूसरा लिखोगे my + my अपान m+m, यहाँ पे भी 12, 21, ठीक है, m 1, 2, ठीक। मान भर दोगे, तो क्या आएगा, देखिएगा, इसके मान आ जाएंगे। m1 का मान कितना है बेटा, 1 है, और x2 का मान कितना है, 2 है, प्लस m2 का मान कितना है, 3 है, और x1 का मान -2 है। इसके बाद ये है 1 + 3, कामा m1 का मान 1 है, इंटू y2 का मान 8 है, और प्लस इसके बाद कितना है, m2 का मान 3 है, और y1 का मान 2 है, अपान 1 + 3, 2 एकम 2, और प्लस माइनस के 3 दूनी 6 अपान 4, कामा 4 एकम 4, और प्लस 6, 3 दूनी 6 अपान 4। ये जो घट जाएंगे तो माइनस के 4 अपान 4, ये जुड़ जाएंगे तो 8, 6, 14 अपान 4। ये कट जाएगा तो माइनस का 1, और ये कटेगा तो 7 अपान 2। ये आपका निर्देशांक आ जाएगा किसका, C बिंदु का। अब हम निकाल लेते हैं, जब D बिंदु निकालेंगे बेटा, D बिंदु, तो देखिएगा D बिंदु के लिए
m1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाना 2 हो जाएगा, और m2 का मान भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो d जो बिंदु होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, फिर मध्य बिंदु में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जो d बिंदु हो जाएगा वह मध्य बिंदु में हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे बेटा, देखिएगा जो d बिंदु है वो कहाँ पर है, मध्य में है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, या d पहले लिख देते हैं। d बिंदु के लिए d बिंदु के लिए जो कि क्या है, मध्य में है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बेटा, देखिएगा इसमें क्या आएगा आपका, तो x1 होता है, ये होता है यहाँ पे क्या, x1 प्लस x2 अपान 2, और y1 प्लस y2 अपान 2 होता है बेटा। तो मान भर दो, इधर हम लगा देते हैं, मान भरेंगे बेटा। तो -2 प्लस 2 अपान 2 कामा 2 और प्लस 8 अपान 2, ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो भी 0 आएगा। ये जुड़ेगा, 8 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो ये आ जाएगा किसका निर्देशांक, डी बिंदु का। डी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 0,5 होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इतना, फिर आगे देखते हैं, ठीक। देखिएगा क्या है, हमने डी तक निकाल लिए हैं। अब हमको क्या निकालना, ई बिंदु के लिए। तो देखिएगा ई बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो ई बिंदु के लिए, ई बिंदु के लिए, अब ई बिंदु के लिए m1 कितना होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गए। तो m1 का मान कितना आएगा बेटा, m1 का मान आ जाएगा 3, और m2 का मान 1 हो जाएगा। अब इसका ई बिंदु के निर्देशांक हमको चाहिए, ई बिंदु के निर्देशांक। तो फार्मूला क्या है, mx प्लस mx अपान m प्लस m, ठीक है। तो इसको लिखोगे 12 21, ठीक है, 1 और 2, ठीक। और दूसरे क्या आएगा, my प्लस my अपान m प्लस m, ये लिखोगे 12 और 21, 1 2, ठीक है। अब मान भर दीजिएगा इसमें। तो m1 का मान 3 है बेटा, और x2 का मान कितना है, 2 है। इसके बाद प्लस m1 का मान 1 है, m2 का मान m2 का मान 1 है, और x1 का मान माइनस का 2 है, अपान 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद m1 का मान 3 है, और y2 का मान 8 है। इसके बाद प्लस m2 का मान 1 है, और y2 का मान 2 है, अपान 3 प्लस 1, ठीक। ये आएगा 3 दूनी 6, और ये घटाओगे तो कितना बचेगा, गुणा करोगे प्लस माइनस, माइनस का 2 आएगा, अपान 4, ठीक। और ये क्या आ जाएगा, 8 का 24, 24 और प्लस 2 अपान 4, ये घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 से लिख देते हैं, 4 अपान 4 कामा 26 अपान 4, काट दोगे, इसको काटोगे तो ये 1 आएगा, ये 2 से काटोगे 13 अपान 2। तो ये निर्देशांक होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा यहाँ तक इसको। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर कहा है, हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि
√1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा हम सिद्ध करेंगे, प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, √1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब इसका हम क्या कर दें, हर का परिमेयकरण कर दें इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे इसका जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे हर का चिन्ह बदल के, तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा आएगा बेटा। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिएगा ये गुणा में लिखा गया है। ठीक, दोनों पद समान हैं तो गुणा में गातें जुड़ जाती हैं, एक ये 2 हो जाएंगी। और नीचे क्या लिखा गया है, एक क्वेश्चन a प्लस a माइनस बी, एक क्वेश्चन a प्लस बी, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऊपर वाले को लिख सकते हैं क्या, √1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 ही आएगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अब देखेगा क्या है आगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, काज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो √1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपन काज स्क्वायर थीटा, पूरे पर होल स्क्वायर लगा लो तो क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉज थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से √1 कट जाएगा और कॉज थीटा को क्या करो, अलग अलग लिख लो। तो 1 अपन कॉज थीटा और प्लस साइन थीटा अपन कॉज थीटा। ठीक है बेटा, इसको लिख सकते हो 1 अपन कॉज थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा और प्लस इसको टेन थीटा। ये हमारा प्रूफ होता है। ये आ जाता क्या, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे प्रूफ होगा, लिख लीजिएगा बेटा। वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, एक वृत्त है, दिया क्या गया हमको, एक वृत्त है, ये आपका मान लीजिए क्या है, वृत्त है जिसका ये केंद्र है और 21 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। ये मान लो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है बेटा, ये केंद्र है O और त्रिज्या कितनी है बेटा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे एक जीवा है, ये आपकी जीवा है। ठीक, हमसे कह रहा है केंद्र पर जो कोण आंतित हो रहा है वह कितना हो रहा है, 60 अंश का। ठीक है, ये ए बी हमारे पास जीवा है। अब क्या कह रहा है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो ये जो इसके वृत्त खंड का ये आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला एरिया आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला भाग ज्ञात करना है आपको। तो क्या करना है, देखिएगा हमको पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर त्रिज्य खंड, पूरा तो त्रिज्य खंड है हमारे पास, पूरा क्या है, त्रिज्य खंड है ये है। और फिर हम क्या करेंगे, पूरा त्रिज्य खंड निकाल के उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा लें तो हमको क्या मिल जाएगा, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो त्रिभुज हमारा कौन सा है, देखेगा त्रिभुज हमारा है समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज। क्यों है, क्योंकि केंद्र पर हमारा जो कोण आंतित हो रहा है वो कितना है, 60 हो रहा है। अब यहाँ पे जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा,
180 अंश। ये कोण हमारे बराबर होंगे, ठीक है। 180 से 60 घटाओगे तो 120 बचेगा। 120 में ये दो को जोड़ोगे तो 2 आएगा। मान लीजिए ये x है और ये भी x है तो 2x आएगा, और उधर ले जाओगे तो x का मान कितना आएगा, 60 आएगा बेटा। तो ये हमारे 60 के होंगे। जब प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों, प्रत्येक कोण का मान 60 अंश हो तब वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु कहलाता है। तो यह त्रिभुज क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके हम इसको हल कर लेते हैं। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, जो दिया गया उसको लिख देते हैं। दिया है क्या, त्रिज्या हमको दी गई है, त्रिज्या कितनी दी गई है, r बराबर 21 सेंटीमीटर। कोण दिया गया है, कोण थीटा बराबर मान लो कितना है, 60 अंश, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिएगा त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर। मान भर दो, थीटा का मान 60 है और पाई 360, पाई का मान 22/7 और इंटू आर का मान 21 इंटू 21, ठीक है। ये काटोगे बेटा कितना आएगा, 6 आएगा। इसको काट दो, 3 आएगा। 3 से ये काटो 2 आएगा, और 2 से ये काटोगे 11 आएगा, आएगा बेटा। ये आएगा कितना, 11 इंटू 21 आएगा। इसका यदि हम गुणा करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटा। इतना आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज का निकाल लें तो त्रिभुज कौन सा है हमारा, समबाहु। समबाहु समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु है त्रिभुज, ठीक है बेटा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, अब भुजा कितना है हमारा, 21 है। तो √3 का मान भर दो, कितना है मान बेटा, 1.7 है? मान नहीं रखना बेटा, तो यही लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, √3/4 और भुजा कितनी दी गई है, 21 इंटू 21। 21 इंटू 21 441 आएगा। ये कितना हो जाएगा, 441/4 √3 आएगा बेटा, √3 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको निकालना है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो देखिएगा क्या है बेटा, इसको हम घटा देते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा बेटा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो मान भर दीजिएगा, इसका मान कितना था, 231 और माइनस ये है 441/3/4, इतना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है,
आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। हमारा वन का 4 नंबर है। क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा एच निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है हरा। दो कंडीशन हमसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा क्या है हल। यहाँ पे यदि हम करते हैं इसको हल, तो दिया क्या गया है, दिया है क्या दिया गया बेटा, हमको दिया गया है कि लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे दिए गए हैं 4, सफेद कंचे हैं 8 और हरे कंचे है 5। इतना हमको दिया गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो कुल कंचे हैं वो कितने हैं, कुल कंचे हमने मान लिया क्या है, कुल कंचे हैं हमारे 4, 8, 4, 12, 12, 5, 17 कुल कंचे। अब यहाँ पे यदि हम लाल कंचे की और हरे कंचे की, सफेद कंचे की घटना को मान लें तो मान लीजिए क्या है, लाल कंचे की जो घटना है वह क्या है, लाल कंचे की जो घटना उसको हम ये मान लेते हैं, लाल होने की घटना ये है। ठीक है, और सफेद होने की घटना को हमने यह मान लिया है। हरा होने की घटना को हमने जी मान लिया। तो देखेगा लाल होने की घटना एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा हमारे पास कितना 4 होगा। ठीक है, एन का मान बेटा 4 होगा, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है कि पहली कंडीशन में लाल होने की घटना प्रायिकता, मतलब इससे क्या होगा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता हो कि वह कंचा लाल हो, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। तो ये क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4 हैं और कुल परिणाम हमारे पास कितने बेटा 17 है। तो ये इसकी प्रायिकता हो गया जाएगी 4/17, इसकी क्या होगी प्रायिकता। अब हमसे कह रहा है क्या कि सेकेंड कंडीशन में कह रहा हरा नहीं हो, ये कह रहा है। तो क्या है कि पहले हम निकाल लेते हैं हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता। तो हरा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हरा कितना है 5 अपन अनुकूल परिणाम कुल परिणाम, तो 5/17 हो जाएगा बेटा।
अब हमसे कह रहा हरा ना होने की, सेकेंड में कह रहा है कि हरा ना होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो हरा ना होने की प्रायिकता, हरा ना होने की प्रायिकता, तो ये कितना होगा देखेगा। होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग होता है तो वह किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इन दोनों का जो योग होगा वह 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसको यदि हम लिख लें तो 1 माइनस हरा होने की प्रायिकता, हरा होने की प्रायिकता। ठीक है बेटा, मान भर दो तो 1 माइनस 5/17। ठीक है, एलसीएम ले लोगे कितना आएगा बेटा? 17। ये 17 हो जाएगा, 17 माइनस 5 घटा दोगे तो यह आ जाएगा 12/17। यही इसका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर होगा। ये जो आपका है वो क्या है? आंसर है। लिख लीजिएगा इसको।